आप देख रहे हैं एमपी तक की चौपाल। विधानसभा चुनाव में अभी तकरीबन 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन पचमढ़ी में कैबिनेट की बैठक के बाद शिवराज सरकार पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। इसलिए हमने भी सोचा कि प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चलकर सियासी मुद्दों को समझा जाए, वहां के मुद्दों को टटोला जाए। इसी कड़ी में हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सिवनी से। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी मौजूद है, बीजेपी के स्थानीय विधायक मुनमुन राय जी, जिला अध्यक्ष आलोक दुबे जी, तमाम दूसरे नेता, कांग्रेस की तरफ से प्रदेश सचिव राजा बघेल जी और तमाम दूसरे नेता। शुरुआत करते हैं सत्ता पक्ष से कि वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जी विधायक जी, सबसे पहले आप बताइए किन मुद्दों को लेकर आप उतरने की तैयारी? सबसे बड़ा तो हमारा है कि हमारे यहाँ का विकास, जो सिवनी का कई सालों से जो सबसे बड़ी मांग थी मेडिकल को लेकर, और उस मेडिकल का जो निर्माण हमारा तीव्र गति से चल रहा है और आने वाले चुनाव के पूर्व हम उम्मीद करते हैं कि जो मेडिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज रेलवे लाइन भी हमारे ज़िले की कंप्लीट है। 4 लाइन जो पूर्व में रुक गई थी वो भी हमारे यहाँ कंप्लीट हो गई, आज चालू हो गई है। इसी प्रकार हमारे जो गरीब तबके के लोग जो रोज़गार की बात करते हैं, हम उसको लेकर जो 10-10 हज़ार रुपये का हमने छोटे छोटे गरीबों को रोज़गार देने के लिए सरकार ने जो योजना चलाई, आज हमारे किसानों के लिए जिस तरीके से हमारी पेज विवर्तन योजना है, उसको माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी आत्मा की आवाज़ बनाकर उसको हमारे ज़िले में लाई, जो पंजाब हरियाणा जैसा हमारा सिवनी जिला बन रहा है। आज की डेट में जहाँ जहाँ अभी नहर का पानी मिल रहा है वर्तमान में, वहाँ की आप उपज देख लें। इस दृष्टि से हम मानते हैं नहरों को लेकर उसकी क्वालिटी पर भी कई बार सवाल उठा। बिल्कुल निश्चित है, मैंने भी इसमें क्वालिटी पे उठाया और उसके पूर्व में भी विवाद आया है, और उसमें जो दोषी थे वो जेल भी गए हैं, उनकी राशि भी राजसात हुई है, पुनः काम हो रहा है और पुनः उसमें फिर उसमें शिकायतें हैं। और हम लोग भी चाहते हैं उनकी जांचें होंगी और शिकायतों का निराकरण भी हो और कार्रवाई भी। उन तमाम चीज़ों को लेके हम सिवनी का उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से काम हमारे सिवनी जिले में किया है, निश्चित है यहाँ की जनता पुनः सिवनी से आने वाला विधायक जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। चलिए अब हम कांग्रेस से बात करते हैं, विपक्ष की भी बात हो जाए। विपक्ष वो है जो खुद 15 महीने सत्ता पे रहा है, तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे अभी माननीय विधायक जी ने बताया कि विकास और रोजगार के मुद्दों को लेकर विधायक जी चुनाव में और जनता के बीच में जाना चाहते हैं। जहां तक विकास की बात है तो विकास जरूर हो रहा है। विकास हो रहा है नहरों में भ्रष्टाचार के माध्यम से, जिससे कि विधायक जी स्वयं कबूल कर रहे हैं और उसके खिलाफ कई बार इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। विकास हो रहा है नगर पालिका में भ्रष्टाचार के माध्यम से, जैसे कि विधायक जी ने कहा और अपनी विज्ञप्ति में जारी किया कि मेरे नाम से कोई डीजल ना ले, मेरे नाम से कोई पैसा ना ले, लेकिन उनके दोषी नहीं पकड़े जाते। विकास हो रहा है भ्रष्टाचार में, फिटकरी और एलएम के मामले में, जिसका कि विधायक जी ने विधानसभा में प्रश्न उठाया और विधायक जी ने कहा, विधानसभा में संकल्प पारित हुआ कि दोषी सीएमओ के खिलाफ FIR होगी। लेकिन विकास ऐसे मामलों में हो रहा है कि दोषी बचाए जा रहे हैं। और जहां तक विकास की बात है तो ऑटोमेटिक गेज कन्वर्शन जो है पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हमारा हो रहा है। यदि विकास होता तो जिस तरह से छिंदवाड़ा में इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका, ट्रेन चालू हो चुकी, उस गति से होता। लेकिन जो ऑटोमेटेड विकास हो रहा है उसमें किसी का कोई रोल नहीं है। और रही बात रोजगार की, बिल्कुल मानता हूं कि 10,000 5,000 के लोन ये लगातार बढ़ते हैं और बढ़ते ही रहते हैं। ये सरकारी योजनाएं हैं और इनसे कितना विकास होता है किसी से छुपा नहीं है। लेकिन क्या विधायक जी की स्वयं की घोषणा के अनुसार आज तक कोई बड़ी इंडस्ट्री आई, कोई बड़ा उद्योग लगा? इसमें किसी तरह की कोई प्रगति नहीं हुई। और नहरों की बात जहां तक मैं कहता हूं, नहरों में कई सारे गांव ऐसे हैं जो तत्कालीन प्रमुख सचिव थे, उनके बेटे का नाम संलिप्त बताया जाता है। यहाँ पे मेंटाना कंपनी जो बना रही थी नहर, उन्होंने इस तरह से काम किया कि काफी। आप तो आप नाकामी बता रहे हैं जी। 15 महीने की आप क्या कामयाबी, क्या आपकी 15 महीने में माननीय कमलनाथ जी ने जो काम किया है, लोगों की किसानों की ऋण माफी का काम किया। 15 महीने में हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया। और जहां तक धर्म की बात है, रामपथ गमन के एक बड़े कार्य का शुभारंभ कमलनाथ जी की सरकार ने किया। गौशालाओं का निर्माण किया और आज की सरकार उनका संचालन, संधारण और उन योजनाओं को चला भी नहीं पा रही है। तो अध्यक्ष जी, आप क्या कहेंगे? जैसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो उन्होंने अच्छे काम किए थे उनको आप मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं और तमाम नाकामी आपने सुनी, क्या वो गिना रहे हैं? निश्चित रूप से किसानों के लिए फर्जी योजनाएं, फर्जी प्रमाण पत्र बांटे गए और उसके फलस्वरूप हम सब ने देखा कि किस प्रकार से किसान डिफाल्टर हुए। और उन डिफाल्टर किसानों को अभी हमने उनका ब्याज भी माफ़ किया है और साथ ही साथ हमने लगातार जो है अभी 88 लाख उपभोक्ताओं को, जो कैबिनेट हमारी पचमढ़ी में हुई उसमें हमने 6,400 करोड़ रुपए बिजली बिल भी माफ़ किया है। सरकारी कर्मचारियों को भी 11% हमने जो महंगाई भत्ता है वो दिया है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं, अगर परिवर्तन देखना है तो गाँवों में जाकर के देखें। 8 से 10 योजनाएं एक घर में मिलेंगी आपको। क्या हम किसान को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, साथ ही साथ उसको पक्का मकान दे रहे हैं, उसके अलावा अन्य हम फ्री दे रहे हैं, जो हमारा अभी सितंबर तक चलने वाला लगातार 2 साल से हम कोरोना काल से हम लगातार देते आ रहे हैं। और आप देखेंगे लाडली लक्ष्मी से लेकर बाकी सारी योजनाएं
चाहे कन्यादान योजना, आप कहते हैं कि कन्यादान योजना और तीर्थ दर्शन योजना, ऐसी बहुत सारी योजना थी। संबल योजना जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी योजनाएं उसमें थी, वो योजना कमलनाथ सरकार ने बंद की। तीर्थ दर्शन योजना बंद की। हमने तो सारी योजनाएं हमने शुरू की। इसी पर आपसे जवाब चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं से। इतनी सारी योजनाएं चल रही है सरकार की, उन्होंने एक लाभार्थी का बड़ा वर्ग तैयार कर लिया है जो उनके वोट बैंक में कन्वर्ट हो रहा है। हमने यूपी के चुनाव में भी देखा। तो इसकी काट आप कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, ये प्रदेश स्तर की और राष्ट्र स्तर की बातें हैं। ये एक लाभार्थी ग्रुप छद्म रूप से तैयार किया गया है। लोगों को निकम्मा बनाने की प्रक्रिया में ये संलिप्त रहे हैं। बात हो कि इस नगर के लिए, इस विधानसभा क्षेत्र के लाभ लिए तो मिल रहा है ना लोगों को, मकान भी मिल रहा है, किसान सम्मान निधि भी मिल रही है, वो अनाज मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा था, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो 2.5 लाख की सब्सिडी मिलती थी वो भी आज कम पड़ रही है। लोगों के मकान नहीं बन पा रहे हैं। मकानों में जो नगर पालिका से सूचियां बनती हैं लाभार्थियों की, उसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। वास्तविक लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है और जो वास्तविक लोग नहीं है, छद्म लोग हैं, उनको लाभ दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं वो सब संलिप्त हैं और वो योजनाओं का लाभ स्वयं उठा रहे हैं। कांग्रेसी गवर्नमेंट जब हुआ करती थी तो हमने बालिका शादी के लिए राशि बढ़ाकर 51,000 रुपये किया था। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, हमने आदिवासियों के विवाह में पूरे बर्तन, अनाज और राशि देने की घोषणा की थी कमलनाथ सरकार ने, और हमने उसकी प्रतिपूर्ति भी किया है। अब बात मूल रूप से होना चाहिए कि लोकल मुद्दे में इस शहर के अंदर और इस विधानसभा क्षेत्रों में क्या हुआ है। इस विधानसभा क्षेत्र में जब हमारे सम्मानीय विधायक जी निर्दलीय थे तो उन्होंने भाजपा में शामिल होने के पहले घोषणा किया था कि लाल माटी क्षेत्र में हम पेंच की नहर लाएंगे। आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। सिवनी शहर 15 साल हो गए सिवनी शहर को नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी से शासित है। पूरा नगर गंदगी से बजबजा रहा है। कहीं भी देखेंगे आप साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। माननीय कमलनाथ जी ने शहरी विकास मंत्री के रूप में लगभग 50 करोड़ रुपए पेयजल योजना के लिए सिवनी को भी दिया था। आज लगभग 5 साल हो गया है, पेयजल की समस्या का हल ही नहीं हुआ है। वो ठेकेदार भारी भ्रष्टाचार करके भाग गया है और आज तक स्टिल टुडे वो पानी हमको शहर में नहीं मिल रहा है। आज भी हम पानी की समस्या से बहुत तरीके से जूझ रहे हैं। जहाँ तक रह गई बात कि रेलवे लाइन की, तो वो तो एक चहुमुखी विकास के रूप में प्लानिंग के तहत होता है। उसमें माननीय अपने मुनमुन राय जी या भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास किया है इस शहर में तो उसके नेताओं ने किया है। उसके अलावा इस नागरिकों का, जनता का और शहर का कोई विकास नहीं हुआ। सीवर लाइन बनने वाली थी लेकिन भूमि नहीं थी, उसका अलॉटमेंट खत्म हो गया। ठीक है, हम बात करते हैं विधायक, इसी पर आपका जवाब चाहेंगे। लगातार नगर पालिका को लेकर सवाल उठते हैं। सड़कों की हालत भी, आप मॉडल रोड की देखिए, हालत तो लगातार खराब हो रही, तो इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? निश्चित से मुद्दे तो सामने आएंगे। आप देख रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए उनके पास मुद्दे क्या है। मैं व्यक्ति विशेष किसी को बोलना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि सवाल जो उठता है, जो आप बोल रहे हैं मॉडल रोड का, आज मॉडल रोड बने कितने दिन हो गए? मॉडल रोड का टाइम पूरा निकल चुका। मॉडल रोड तो टूटना है, थिगड़े लगना है, बनना है, ये काम लगातार चलता रहेगा। अगर हमने विकास नहीं किया है तो जनता हमें क्यों चुनती? कुछ लोगों को ये भी नहीं मालूम कि इस बार के विधानसभा चुनाव में मैंने कोई घोषणा की, उन्हें पता ही नहीं है। वो कहते विधायक जी जो घोषणा की लाल माटी, इस बार की विधानसभा में कौन सी घोषणा की ये बता देगी। वो कोई घोषणा नहीं, मेरा घोषणा पत्र जारी ही नहीं हुआ इस बार तो जनता ने स्वयं मुझे वोट दी। पिछले बार जो 5 वर्ष में मैंने काम किया, एक बात। दूसरी बात, इनके जो भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और इन घोषणाओं में अगर जो चुनाव लड़ेंगे इनको तो सबसे बड़ा इनने जो काम किया इन 15 महीने की सरकार में, एक अनैतिक, एक अवैध तरीके से कांग्रेस कार्यालय बना के दिया है। इसके अलावा इन्हें करे उस 15 महीने में कोई उपलब्धि हो तो बता दें। वो जो भी उपलब्धि बताइए। आज बता रहे हैं कि कन्या योजना वाली हमारे यहाँ 2000 बच्चों की शादी हुई थी, उसकी राशि नहीं दिया इन लोगों ने। इन्होंने कर्जा माफी बोला, सैकड़ों हमारे किसान आज के डिफॉल्टर घोषित हो गए, उसको हमारी सरकार कर रही है। अभी कहते 10,000, हंसा मजाक बना दिया इन्होंने। अगर उनको रोजगार का कोई साधन दे रहे, अभी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी। अरे कमलनाथ जी तो मेडिकल खा गए साहब, कमलनाथ जी ने 4 लाइन खा गए साहब, यहाँ से छीन के ले गए। उसके बाद जे कमलनाथ कर रहे हैं आप। हमें तो इस बात में दया आती है इन लोगों में कि इनके परिवार के लोग इनको कैसे बोलने में इनको रोकते नहीं करते कि भाई कम से कम सिवनी के विकास में तो एक हो, सिवनी के विकास में तो यहाँ की सरकार का साथ दो। क्यों यहाँ का खाते और गाते जाते हो बाजू में जाके। चलिए, इसी पर हम कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं। आप बताइए राजीव जी कि क्या वजह, नहीं बस एक मेरा सवाल सुन लीजिए, जवाब दे दो, मेरा सवाल बस हो जाने दीजिए। क्या वजह है कि 1990 से लगातार कांग्रेस यहाँ हारते आ रही है? आप तमाम नाकामियां बता रहे हैं लेकिन लोग चुन तो बीजेपी को ही रहे। आपका कहना सही है कि लगातार कांग्रेस हार रही है, कुछ ना कुछ कमजोरी कांग्रेस में होगी। लेकिन अभी जो बात इन्होंने कही, झूठ बोल दो साफ साफ। 21 लाख
किसानों का कर्जा माफ हुआ है, अगर नहीं हुआ तो ये सामने खड़े विधायक जी, इनके मंत्रियों के सामने पूरा मैं विधानसभा में जवाब दिए हुए कि 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। अध्यक्ष जी ने बोले कि संबल बीमा योजना कांग्रेस ने खत्म कर दी, नगर पालिका शासित भाजपा है। मैं आज इस मंच के सामने बोल रहा हूँ, यदि संबल योजना के पैसे कमलनाथ जी की सरकार में सिवनी नगर पालिका में नहीं आए होंगे तो आप जो बोलोगे मैं वो हार दूंगा। तो ये लोग झूठ बोलने का काम करते। अभी फिर विधायक जी ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि मेरे द्वारा कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया। ये इनका घोषणा पत्र, ये देखिए, अब भी झूठ बोले। ये देखिए कितनी घोषणा इसमें पूरी हुई, ये बता दें। और उन्होंने बोला था कि मुझे 1 साल का टाइम दो। तो इन लोग नहीं तो आइए आप कहिए ना, देखिए एक बात, ये तो आप चलो निर्दलीय है तो अरे मैं कहता हूँ निर्दलीय है तो आप मैं जिस समय निर्दलीय विधायक का उस समय की बात थी 5 साल। अरे तो डीजल पेट्रोल मिलना बंद हो गया नगर पालिका से, जो उपाध्याय की बात करें। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का पुराने 5 साल के कार्यकाल 5 साल झूठ बोल दो। कमलनाथ जी ने जो काम किए हैं, जिला चिकित्सालय 4 कदम दूर है। मध्य प्रदेश में कायाकल्प में पहला स्थान जिला चिकित्सालय को मिला है। सिवनी में चौक चौराहों की व्यवस्था कमलनाथ जी जब है, सिवनी की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो छिंदवाड़ा चौक की बात हो, सोमवारी चौक की बात हो, ढूंढा सिवनी की बात हो, कायाकल्प की व्यवस्था जिसको बजट के लिए राशि के लिए पहुंचा दिया है, कचेरी चौक से लेके बाईपास तक चौड़ीकरण के लिए ऐसे ऐसे प्रस्ताव भेजे गए। 1.5 साल तक विधायक जी जब कांग्रेस की सरकार थी ऐसा लगता था कि कोमा में चली गए, शहर की जनता के सामने नहीं आई है। आपने देखे होंगे जिस तरीके से पैच परियोजना का कार्य रुका, उसमें कमलनाथ जी का हाथ था। मेडिकल का कार्य रुका, उसमें कमलनाथ जी का हाथ था। 4 लेन का कार्य रुका, उसमें मेडिकल का हाथ था। सिवनी जिले के विकास को रोकने में पूर्ण रूप से कमलनाथ का हाथ था। 61 करोड़ रुपए नल जल योजना के लिए कमलनाथ ने आज से 8 साल पहले दिए। ये उसी की राजनीति बोल बोल के ये राजनीति करते, जबकि कमलनाथ के लिए 50,000 जनता ने यहाँ पर उनका पुतला निकाला, जुलूस निकाला, यहाँ सद बुद्धि यज्ञ हुए, तब जाके उनकी बुद्धि लाइन में आई और सिवनी के विकास को उन्हें रोकने में कमी करी। नहीं तो सिवनी का दुर्भाग्य है कि कमलनाथ ने हमेशा सिवनी के विकास को रोका है। एक बात देखिए, तमाम बातें सरकार बनने के पहले बन चुका हो नहीं पाएगा। देखिए, किसी की बात नहीं पहुंच पाएगी, किसी की बात नहीं पहुंच पाएगी। आप बताइए, लगातार कमलनाथ पर वो सवाल उठा रहे हैं। ये भी सच है कि 15 महीने की सरकार में कमलनाथ सिवनी नहीं आए। और नरोत्तम मिश्रा तो ये कहकर तंज कसते हैं कि कमलनाथ की जब संन्यास की उम्र है तो उनके सिर पर सेहरा बांध रहा है। तो मतलब क्या कहें? ये कमलनाथ विकास का दूसरा नाम है और कमलनाथ जी के नाम पर कमलनाथ जी के नाम पे ये दुष्प्रचार करके अपनी राजनीति चमकाते हैं। इनका विकास से कोई लेना नहीं है, ये केवल विपक्ष का मुद्दा बताते हैं, अपने काम नहीं बताते। अभी विधायक जी ने बताया कि किसानों 2 मिनट किसानों के लिए ये बहुत काम कर रहे हैं। अभी मैं किसान हूँ, पहले मैं किसान हूँ, बाद में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं किसान होने के नाते विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि विधायक जी आप मुझे बताइए कि पिछले महीना मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए थे कि मैं किसानों का फसल बीमा की राशि दे रहा हूँ। अब यहाँ खड़े जितने भी किसान हैं ईमानदारी से हाथ ऊपर उठा के बताओ। नहीं आप किसान ही नहीं है ना। अरे मेरे बाप राशि आ गई और 8 दिन के अंदर एक मिनट सुनिए मेरी बात। किसी की आवाज नहीं आ पाएगी, एक एक करके बोलेंगे, सबसे बात करेंगे जी आप मेरी बात। मैं पहले किसानों की देखिए एक बात मैं ये बोल रहा हूँ कि फसल बीमा की राशि आज तक हमको नहीं मिली, हमको क्या कोई किसान को नहीं मिली। दूसरी बात ये बोल रहा हूँ, लाल माटी क्षेत्र की घोषणा आपने की है, लाल माटी क्षेत्र में पानी की घोषणा की है। आप विधायक भले जनरल उसके थे, निर्दलीय विधायक थे, चाहे भाजपा के विधायक तो आप हो, आपकी घोषणा क्या व्यक्तिगत घोषणा नहीं मानूं मैं। लाल माटी में आपने पानी का वादा जो किए हम लोगों से, आज तक लाल माटी में पानी पहुंचा क्या?
क्यों नहीं पहुंचा? क्या इसके पीछे भी कमलनाथ जिम्मेदार है क्या? हर चीज नहीं, हर चीज में कमलनाथ जिंदाबाद वाले ही जवाबदार है। 15 महीने की सरकार में 5000 हेक्टेयर भूमि लाल माटी की सिंचित होने वाले थे, उसको सोजर ले गए, कमलनाथ जी ले गए। सिर्फ कमलनाथ कमलनाथ करते हैं। अगर उतना जे अपने माँ बाप की करते, भगवान की करते तो कुछ मिल जाता इस जिले को। सिवा कमलनाथ के जे कार करा है, वो जिंदाबाद करने वालों की वजह से सिवनी का विकास होगा। आज जो लाल माटी वाला क्षेत्र है उसमें भी नहर का काम जितना है, सिर्फ 8-10-15 गांव उनमें भी काम चालू है। आने वाले समय में हमारी सरकार हम ही करेंगे, कांग्रेस नहीं करेगी। 15 महीने में जो गुरुजी के पैसे जो बनाया है इन्होंने कार्यालय, इसके अलावा इनकी कोई उपलब्धि नहीं है इस जिले की। भैया ऐसा है, बिल्कुल माननीय विधायक जी सही कह रहे हैं, माननीय विधायक जी सही कह रहे हैं, माननीय विधायक जी सही कह रहे हैं। माननीय विधायक जी ने निर्दलीय रहते हुए कमलनाथ जी के विकास से प्रभावित होकर राज्यसभा में विवेक तनखा जी को वोट दिया था। और उनके मन की अंतरात्मा अभी भी उनके मुंह से कमलनाथ जिंदाबाद, तो निर्दलीय थे, विधायक तो थे, आदमी वही हैं, और अभी भी उनके अंतरात्मा से कमलनाथ जिंदाबाद निकल गया। कमलनाथ का वो कितना सम्मान करते हैं हम जानते हैं, लेकिन कमलनाथ जो कर रहे हैं वो अपने क्षेत्र के लिए कर रहे हैं। कुल 14 महीने कांग्रेस की सरकार थी, इसके अलावा लगातार केंद्र में और प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यदि कमलनाथ जी ने कुछ छीना एक, और यदि इनकी सरकार इनमें इतना दम है तो ये 5 दिलाएं। ये बता दें कि सिवनी में अगर सेंट फ्रांसिस स्कूल ना हो तो आज एडमिशन कराने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है। यदि आपको जरूरत पड़ जाए तो इलाज के लिए अच्छी जगह नहीं है। यदि आपको पढ़ाई के लिए जरूरत पड़े तो इंदौर और बालाघाट जाना पड़ता है। यदि आपको रोजगार की जरूरत हो तो हमारे मजदूर पूना में, मुंबई में और चेन्नई में जाके मजदूरी कर रहे हैं। केवल विरोध के नाम पे विरोध न करके विकास की सकारात्मक बात करने की कोशिश करनी चाहिए। और जहां तक जीतने की बात कर रहे हैं, जहां तक लगातार कांग्रेस की जीतने की, विधायक जी को भी सिवनी की जनता ने कांग्रेसी समझ के निर्दलीय में वोट दी थी। इस बात का मैं सांसद, और अभी भी बात करेंगे। कांग्रेसी बोल रहे थे कि 60 किलोमीटर कौन दूर है, मेडिकल चले जाएंगे हम। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, वो हमारे लिए पर्याप्त, हमारे कमलनाथ जी खोल रहे हैं। तब भी जय कमलनाथ चल रहे थे। आज सिवनी में खोल रही है तो इनको मिर्ची आज बन रहा है। आज कमलनाथ जी ने हमारे 4 लाइन छीने। कमलनाथ जब हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई, माननीय हमारे केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, तभी हमारी 4 लाइन का काम किया। आज पेंच का काम हो रहा है। आपको मैं पूरे ईमानदारी दावे से बोलता हूँ, 15 महीने की कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार ने इस नहर में 400 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। 400 करोड़ रुपए का घोटाला करके खा गए पैसा, और उस नहर को छिनवाड़ा ले गए। और आज नहर आ रही है सिर्फ भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की वजह से। चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट, सबसे बात करेंगे, आपके नेता है बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं। एक सवाल एक रुकिए, आम जनता से जुड़ा पूछ रहा हूँ। अध्यक्ष जी, ऐसा महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, आम जनता की बात करें तो आप लोगों से दिन में इंटरेक्शन होता होगा आपका, लोग जिक्र करते होंगे, घर में श्रीमती जी भी बोलती होंगी कि देखो रसोई गैस का दाम महंगा हो गया, तमाम तरह की महंगाई का दाम बढ़ गया। इस पर क्या सुनने को मिलता है आपको तमाम अपने साथियों से, घर परिवार में क्या मिल रहा है? अगर आप राजनीतिक पार्टी की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो बाजू का जो कांग्रेस शासित, मतलब कांग्रेस समर्थित जो राज्य है, वहाँ अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कम है। अब दूसरी बात अगर हम और करें तो जहां एक तरफ जितनी राहत देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, 11% अभी मैंने बताया कि महंगाई भत्ता हमने वो किया, उसके साथ साथ 6400 करोड़ का हमने बिजली बिल माफ़ किया। वैक्सीनेशन एक बड़ा उदाहरण है आप सबके सामने कि बड़े बड़े देश जहां नहीं कर पाए, अमेरिका जैसे देशों में पूरा वैक्सीनेशन वो नहीं कर पाए, उस वैक्सीनेशन को हमने 2 बार भी कंप्लीट किया और तीसरा भी हमारा चल रहा है, बच्चों का भी चल रहा है।
तो ये लगातार हमारे प्रयास हैं, मानवता को बचाने का लगातार जो हमने प्रयास किया है, हो सकता है कहीं ना कहीं, और अभी जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उस वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन उसमें आए होंगे, उसमें सुधार निश्चित रूप से होंगे। कांग्रेस के से बात करते हैं हम, कांग्रेस के बारे में आप बताइए राजा बघेल जी कि अभी जैसे बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है, तो मैंने देखा कि कांग्रेस भी चुनावी मोड में आ गई है, आपकी एक राजनीतिक कमेटी बन गई है, लेकिन कांग्रेस थोड़ा सा दूसरे मुद्दों को हाईजैक करने की कोशिश करती दिख रही है कि एक निर्देश जारी हुए हैं हर जिले में रामनवमी, हनुमान जयंती में हनुमान चालीसा का पाठ हो, है ना, रामनवमी में भी बीच में फ्रंट पेज में पूरे फुल पेज विज्ञापन भी निकले। तो मतलब क्या बीजेपी को इस मुद्दे पर आप पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं या आप काट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, राजनीति चलती है कई तरह की चीज़ों से, धर्म से, समाज से, सामाजिक परंपराओं से, मान्यताओं से। हम ट्राइबल को रिजर्वेशन देते हैं तो इसलिए नहीं देते हैं कि वो जंगलों में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उनका विकास कहीं पिछड़ा हुआ है। धर्म भी राजनीति से कोई अछूता विषय नहीं है। राजनेता लोग जाते हैं, धर्म की बातें करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, और सर्वधर्म संभाव वाला हमारा देश है, तो हमको हर धर्म को मनाना चाहिए। धर्म को इतना बड़ा इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू लोग इस देश में हिंदू हैं, तो स्वाभाविक है वे हिंदू त्योहारों को, रीति नीति को मानते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि देखा जाए तो हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी जो है केवल उसको एक हथियार के रूप में और वोट बैंक के रूप में उपयोग करने की कोशिश करती है, जो कि निंदनीय है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लिप्टी खरे जी भी मौजूद हैं। कांग्रेस अभी 5 प्रांतों में पूरे देश में चुनाव हुआ। आप देखिए, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, उसमें मात्र 2 सीटें इनकी आई, और जो पंजाब में जो उम्मीद कर रहे थे, यदि ये देखिए पंजाब में इनका क्या हाल हुआ, कहीं 5 प्रांतों में से पूरी जगह साफ हो गई। इनका जो परफॉर्मेंस है, मेरा सवाल महंगाई को लेकर मेरे को तो अभी के लेते हुए जो विधायक जी हैं अपने, मेरे को तो बहुत अच्छा ही समझ में आया है। कमलनाथ जी के रहते हुए क्या आया? कुछ नहीं आया। कमलनाथ जी ने अमीरों को घर बनाया, गरीबों का घर तोड़ा। विधायक जी ने तो पर्ची बंटवाई, जगह जगह पे नल लगवाई। युवराज जी आप आइए, युवराज जी आइए, हमारे साथ युवा मोर्चा के नेता मौजूद है। आप बताइए, चुनाव में नरेंद्र मोदी का चेहरा ज्यादा फायदेमंद साबित होगा या शिवराज सिंह चौहान? देखिए, निश्चित रूप से हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी तो हमारे नेता हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमारे शिवराज जी, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, वो भी हमारे पार्टी का और हमारा चेहरा निश्चित रूप से होंगे। दोनों ही हम पूरी भारतीय जनता पार्टी को गौरवान्वित करने वाले नेता हैं, क्योंकि निश्चित ही उन्होंने 15 सालों की शिवराज जी की सरकार हो गई, उसके बाद मोदी जी की सरकार है, इन्होंने कहीं न कहीं इस देश के लिए विकास का कार्य किया है, और आने वाले समय में भी ये हमारे पूरे देश के और युवाओं को लेकर भी एक नया इतिहास रचेंगे। एक बेहद स्थानीय मुद्दा है अस्पताल का। विधायक जी से पूछूंगा, अस्पताल में वाकई में डॉक्टर्स की कमी है, आधे से ज्यादा पद खाली है, तो इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? इसको लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और हम तो ये कह सकते हैं कि इतने प्रयास करने के बाद भी हमारे पास लगभग इतने पर्याप्त डॉक्टर हो गए हैं कि हम अपना सिवनी का हॉस्पिटल बेहतर चला। अभी आपने कोरोना काल की महामारी में देखा, पहली लहर में बहुत लोग गए, दूसरी लहर में लगातार मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ के डॉक्टरों ने, नर्सों ने पूरी ईमानदारी से काम किया, हमारे सभी पार्टी के नेताओं ने काम किया। यहाँ तक कि 2 बजे रात को भी अगर हमें ऑक्सीजन कमी पड़ी, हम लोगों ने फ़ोन लगाया, माननीय मुख्यमंत्री जी जगह, हम लोगों से बात किया और टैंकर और गैस सिलेंडरों की व्यवस्था कराई। लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जमीनी स्तर में इस महामारी में, आपने देखा, मैंने भी अपना प्रयास किया। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हर दिन अपनी पीपी किट पहन के जाता था और काम करता था, और उसी समय इस भीषण बीमारी के बाद बहुत लोग खत्म भी हुए, उनको भी अंतिम संस्कार के अलावा उनके परिवार के लोग ले जाने वाले भी नहीं थे, उनको ले जाने वाला भी नहीं था। उनकी अस्थियों को भी हम लोगों ने विसर्जित किया, उनका हम लोगों ने तेरही वगैरह सब भी किया। उसमें भी हमारे विरोधियों का तो काम है उनका विरोध करना, उसमें भी उनको नौटंकी दिख रही थी। मानवता भी एक सीमा होती है किसी चीज़ का विरोध करने का, लेकिन हम कह सकते हैं उस समय जो लोग हमारे बाहर निकल के आए, उन्होंने ईमानदारी से काम किया, पार्टी के हर कार्यकर्ता बाहर आए। उस समय सिर्फ सोशल मीडिया में हमारी कांग्रेस दिख रही थी, सिर्फ उसको नीक वेग निकालना और सिवा बुराइयां करने के अलावा कुछ नहीं। लोगों में भय पैदा किया, उन्हीं ने तो पैदा किया था हमारा वैक्सीन के लिए। हमारे देश का वैज्ञानिक हमारा वैक्सीन बना रहा, तैयार कर रहा है, अब उसमें रोक लगा रहा है। उसमें आप कह रहे हैं कि सुंगरे का चर्बी से कर रहे हैं, सिवा इसका कुछ नहीं, और उसके बड़े बड़े नेता चुपचाप जाके लगवा रहे हैं। और आखिरी में मैं कह सकता हूँ उस वैक्सीन की वजह से ही हमारे प्रदेश के, हमारे जिले के, हमारे देश के बहुत लोग सुरक्षित हुए हैं। इस महामारी में मैं कह सकता हूँ
तो इतनी खतरनाक महामारी थी, इसमें मैं डॉक्टर की कमी हो, चाहे हमारी दवाइयों की कमी हो, हर मामले में हम लोगों को कमजोरी समझ में आई। इसको हम ये नहीं बोल सकते कि जो मैनेजमेंट की कमी, क्योंकि जो महामारी थी, बीमारी हो, बीमारी को हर कोई संभाल सकता है, लेकिन यह बीमारी ऐसा नहीं कि हमारे बाजू के प्रदेश में जहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री बैठे हों या जहाँ पर और अदर पार्टी के मुख्यमंत्री बैठे, वहाँ भी यही समस्या आई। आप देख लो जो सिवनी का विकास हुआ है, इन कांग्रेसी से इतना पूछ लीजिए, इनके भी 2 विधायक कांग्रेसी को और विधानसभा में बाजू में है, वहाँ क्या विकास कर लिया इन्होंने इतने 10 सालों से, वो बता दो सिवनी की तुलना में इनने क्या विकास कराया हो। मैं अभी इनके सामने जवाब देने को तैयार। मैं यही पूछता हूँ सवाल आपसे, बताइए। कोरोना काल में इतनी अव्यवस्था, विधायक हैं कोरोना काल में, लखनऊ में आपके विधायक हैं, तो उन्होंने क्या दोबारा अभी हम सिवनी की बात करने खड़े हुए हैं, अभी हम सिवनी की बात करने खड़े हुए हैं। बात सिवनी की, जब आप विधानसभा लखनऊ में जाएंगे तो हम वहाँ भी जवाब देंगे, और लगातार विधानसभा इसलिए जीत रहा है, वहाँ हमने काम किया हुआ है। कोरोना काल में सिवनी में इतनी अहमियत थी कि बाहर गोंदिया, बालाघाट, नागपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी के लोग इलाज करे, ये बोले हम जाके अस्पताल में व्यवस्थाएं देखे, ये पीपी किट पहन के बाहर खड़े होकर फोटो खिंचाते थे, अंदर ना एक डॉक्टर गया है और ना कभी विधायक अंदर हालत देखने गए। हजारों मौत सिवनी में हुई, 3,000 रुपए इनने अंतिम संस्कार रुपए के कोरोना काल में लिए। अभी 4 लाख रुपए देने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने, 1 लाख रुपए ये बैठ गए। हाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 50,000 रुपए देने की जो घोषणा हुई है, उनसे कोरोना के सर्टिफिकेट माने जा रहे हैं, जबकि इन्होंने आंकड़े छुपाए हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा 50,000 रुपए का। रुकिए, मुद्दों की कमी नहीं है। अब हम लास्ट कमेंट लेते हैं दोनों पार्टियों के नेताओं से कि विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वो जाएंगे। बड़े संक्षिप्त में बताइएगा, क्या 3 मुद्दे होंगे विधानसभा में? हमारे जो प्रमुख मुद्दे होंगे, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा का यहाँ पे गिरता हुआ स्तर और स्वास्थ्य सुविधाएं, इन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से प्रदेश की जनता और सिवनी जिले की जनता हमारे पर विश्वास है। आप अध्यक्ष, आप बताइए, आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जो विकास हमने किया है, न केवल सिवनी का बल्कि व्यक्तिगत रूप से, जो मैं कहता हूं कि एक घर में 8 से 10 योजनाएं जो हमने दी हैं, उन मुद्दों को लेकर के, और साथ ही साथ आने वाली जितनी संभावनाएं हैं उन सारी योजनाओं को लेकर के हम निश्चित रूप से चुनाव। शुक्रिया।